हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको व्लॉग्स। आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा था डीग का जल महल और आज हम आप पहुँचे हैं भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के ही दूसरे हिस्से में बने हुए जवाहर बुर्ज में। लोहागढ़ दुर्ग में 8 बुर्ज और 40 अर्धचंद्राकार बुर्जें बनी हुई हैं। इन बुर्जों में जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज सबसे ज़्यादा प्रमुख है। जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाई थी दिल्ली विजय के रूप में और फतेह बुर्ज 1805 में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी विजय के रूप में बनवाई थी। और ये है यहाँ पर उपस्थित लौह स्तंभ। इस धातु के स्तंभ के ऊपर भरतपुर के सभी जाट नरेशों के नाम अंकित हैं। जिन जिन जाट नरेशों ने यहाँ पर राज किया उन सभी के नाम यहाँ पर अंकित है। यहाँ पर ही भरतपुर के सभी राजाओं के राज्याभिषेक हुआ करते थे। जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज के अलावा यहाँ पर सिनसिनी बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज, गोकुला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बुर्ज जवाहर बुर्ज है। इस बुर्ज का नाम जवाहर सिंह बुर्ज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जवाहर सिंह राजा बने। महाराजा सूरजमल की मौत स्वाभाविक तो नहीं थी, वे तो युद्ध में शत्रुओं के हाथों शहीद हुए थे। तो जवाहर सिंह उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। जिस सिचुएशन में जवाहर सिंह राजा बने थे वो बहुत ही प्रतिकूल थी। उनके भाई नाहर सिंह और साथ के सभी समर्थक सरदार उनके भरोसे के नहीं थे, इसलिए जवाहर सिंह के हाथ अभी तक राज्य का सारा खजाना भी नहीं लगा था। उन दिनों जवाहर सिंह इस बुर्ज पर खड़े होकर दिल्ली पर हमले की काफ़ी योजनाएं बनाते रहते थे। जब उन्होंने दिल्ली पर हमला किया तब भी उन्होंने इसी बुर्ज से ही कूच किया था। यही वजह थी कि यह बुर्ज जवाहर बुर्ज कहलाया। जवाहर बुर्ज पे जो 12 द्वारी बनी हुई है उसके 3 तरफ इस तरह के 3 फव्वारे भी बने हुए हैं और इसमें ये लोग कर रहे हैं मटर गश्तियाँ। यहाँ जवाहर बुर्ज पर कुल 4 12 बनी हुई हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल ही छतरी है, लेकिन यहाँ पर 12 दरवाजे होने के कारण इसका नाम 12 द्वारी है। लेकिन अब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दूसरी 12 द्वारी दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट कला का नमूना है। ये सभी 12 द्वारी लाल पत्थर से बनी है। लोहागढ़ किले के अधिकांश भवन इसी लाल पत्थर से बनवाए गए हैं। लास्ट तक टिकता है। दूसरी टीम भी टच कॉले खा रही है। बच्चों यहीं पे गिरोगे गोल गोल चक्कर खा खा के तुम। ये तो इस कंपटीशन के विनर हैं जिज्ञासु और गगन। क्लैप क्लैप क्लैप। काफ़ी मस्ती करने के बाद अब हम आ गए हैं इस मेन वाली 12 द्वारी पर। बीच वाली 12 द्वारी पहली मंजिल पर बनी हुई है, इसलिए ये थोड़ी ऊंची है। इसकी छत में 20 फुट लंबे पत्थर लगे हुए हैं और पत्थर के निर्माण में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, जब बहुत ही कम मोटाई वाली इतनी लंबी पट्टियाँ पटाव में लगी हो, वो भी बिना किसी गार्डर के। इन 12 द्वारी पर
आंतरिक भागों में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई थी, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था के कारण ये चित्र बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस कारण हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भरतपुर के राजाओं की कलाप्रियता कितनी थी। इन्हीं बाराद्वारी पे सामने की तरफ ये मंदिर बना हुआ है। ये है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी को अपना कुलदेवता मानने वाले तथा उनकी छोटे भाई भरत जी के नाम पर भरतपुर नाम रखने वाले इन जाट नरेशों के मिट्टी से बने हुए इस लोहागढ़ के बारे में एक कवि ने बहुत ही अद्भुत पंक्तियाँ लिखी है। दुर्ग भरतपुर अड़क जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लौ करत बखान। कवि की इन अद्भुत पंक्तियों का स्पष्ट मतलब है, जैसे हिमालय की चट्टान बिल्कुल अडग और अटल रहती है, उसी तरह ही भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट भी बिल्कुल अडग और अटल खड़ा हुआ है। और महाराजा सूरजमल के शौर्य रूपी तेज का तो अब लौ तक भी बखान करती है, यानी कि महाराजा का तेज इतना ज़्यादा है जिससे बाती की लौ भी जलती है। यहाँ पे भी देखो चारों तरफ पानी ही पानी है। ये भरतपुर का जल महल है। नौका भी चलती है भैया? हाँ, नाव भी चलती है इसमें। और नाव में कौन कौन बैठेगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, भरतपुर वीरों की भूमि है और यहाँ पर जगह जगह शौर्य और वीरता के प्रतीक आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप इस टैंक को ही देखिए, कितना विशाल और अद्भुत टैंक है। जगह जगह आपको ऐसे ही प्रतीक चिन्ह देखने को आराम से मिल सकते हैं अगर कभी आप भरतपुर घूमने के लिए आएंगे तो। हर चौराहे पर आपको कहीं तोप नज़र आएगी और कहीं इस प्रकार के टैंक। साफ सफाई करने के लिए रखना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बैम्को व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।